नमस्कार दोस्तों, नमस्कार ऑल ऑफ यू। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सभी का स्वागत है। एक्चुअली किसी का आवाज, सभी का स्वागत है सुप्रीम साकार मिशन के इस हेल्थ रिलेटेड सेशन में आज। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि पिछले पूरे हफ्ते से हमारा इस प्रोग्राम का कंडक्ट करने का और साथ साथ में सेशन को लेने का तैयारी चल रहा है। ठीक है, अभी बस ये पहला सेशन है हेल्थ रिलेटेड। ऑलरेडी इसके साथ साथ अलग अलग वेल्थ के भी सेशंस हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ जो साथी अभी भी जुड़े हैं उनको भी पता है कि हमने वेल्थ के ऊपर भी एक कंडक्ट किया था सेशन, जो हमारे लाइफ के 4 से 5 पिलर्स होते हैं उसमें से। ठीक है, मेरी आवाज सभी को आ रही होगी ऐसे उम्मीद करता हूं मैं। सभी को हम म्यूट कर देंगे, अपना अपना माइक अगर म्यूट करेंगे तो बेहतर रहेगा। अपने साथ डॉक्टर झरना मैम आई है जो अहमदाबाद गुजरात से है। ठीक है, और स्पेशल गेस्ट करके हम सभी सुप्रीम साकार के जितने भी पार्टिसिपेंट है या फिर जिसको कह सकते हैं हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, दोस्त लोग हैं, और उन सभी की तरफ से हम झरना मैम का सर से स्वागत करते हैं। और झरना मैम, आप सभी का हमारे तरफ से आपका वेलकम है इस जूम मीटिंग में। ठीक है, आप आए हैं और आपका कीमती समय हमें दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। और जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और साथ साथ के आपका आप सभी का जो भी हमारे साथ अभी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनका भी सर से दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट इस मिशन को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली देख के आपने इसको पार्टिसिपेंट बने हो। पहले दिन से जैसे शुरुआत हुई है तभी से अलग अलग पिलर्स के ऊपर हमारी बातें चल रही है दोस्तों। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड आज हम बात करेंगे जो हमारे लाइफ का एक बहुत, जैसे कि इंसान शुरू से लेके अंत तक, मतलब जन्म से लेके अंत तक उसके लाइफ में अगर कुछ जुड़ाव रहता है किसी चीज का, तो वो होता है दोस्तों हेल्थ के रिलेटेड। तो आज हम सुप्रीम साकार मिशन की तरफ से हेल्थ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी हेल्थ होती है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे दोस्तों। स्पेशल इनविटेशन सभी को, आपको पता है कि हम सभी को इनवाइट किए अपने हेल्थ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। कहीं ना होता है कि हमें रूट कॉज नहीं पता होता है। जब तक हम जड़ के ऊपर काम नहीं करेंगे ना दोस्तों, तब तक हम ना फल को नहीं बदल सकते। रूट अगर चेंज होगा तभी फ्रूट हमारा चेंज होगा दोस्तों। हम अगर फ्रूट को, अगर जैसे अभी एलोपैथी कर रही है, या हो सके हम किसी को डिवाइन नहीं करेंगे, किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों। समझ लो अगर हमारा पेड़ है उदाहरण, तो पेड़ को हम अगर जड़ को अगर खाद नहीं देंगे, जड़ के ऊपर अगर कुछ काम नहीं करेंगे, तो फ्रूट में कुछ ना कुछ बदलाव करना मुश्किल है दोस्तों। तो फ्रूट में इंजेक्शन भरना मतलब कि क्या है ना, हम चाह रहे कि हर एक एक फ्रूट में हम इंजेक्शन भरेंगे तो फ्रूट अच्छा हो जाएगा। इतना अच्छा है कि ना, उससे अच्छा है कि हम रूट के ऊपर काम करें, रूट में ऐसा कुछ खाद डालें, रूट के ऊपर ऐसा कुछ काम करें तो फ्रूट का ना पूरा के पूरा पहराव बन जाए, यानी कि पूरा के पूरा रंग हो, नस्ल हो, या हो सके पूरा के पूरा रस बन जाए, बदल जाए। तो कहने का मतलब यही, तो रूट के ऊपर हम काम करने के लिए ये पांचों पिलर का रूट मैंने ढूंढ लिया है। तो ये जो रूट है ना, ये पता चला, तो अलग अलग सेशंस भी रहेंगे हेल्थ के ऊपर, अलग अलग जो उसमें एक्सपर्ट है उनके ऊपर हम काम करने वाले, अलग अलग कंडक्ट भी करने वाले। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है, ठीक है, जो हेल्थ के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ कंसल्टेंसी के अंदर जो हमने बताया था कि डिलीट ऑल प्रॉब्लम्स और ऐड हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हमारा जस्ट टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है, कि रूट के ऊपर क्या होता है, लाइफ विदाउट मेडिसिन क्या जिंदगी होगी दोस्तों। देखो ना, अगर लाइफ विदाउट मेडिसिन, मुझे लग रहा है सभी को मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी दोस्तों। ठीक है, तो लाइफ विदाउट मेडिसिन क्या होती है दोस्तों, हमारी जिंदगी ना, ये जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है ना लाइफ का, बहुत मेडिसिन में जा रहा है दोस्तों। यानी कि नो ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। साथ साथ में हमारे लाइफ में क्या, यूर फूड इज योर मेडिसिन, ये हमारी थीम है दोस्तों इस हेल्थ कंसल्टेंसी की। लाइफ विदाउट मेडिसिन, फूड इज योर मेडिसिन। लाइफ विदाउट मेडिसिन, फूड इज योर मेडिसिन। साथ साथ में निरोगी जीवन जीना, ठीक है, निरोगी जीवन जीने की सहज कला, यानी कि सिंपल हाई, जो हेल्दी लाइफ है ना बहुत सिंपल है दोस्तों। लेकिन सिंपल लाइफ ना हम ना कॉम्प्लिकेटेड कर देते, तो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चलता कि कहां से कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए। तो हमें कहां से कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए ना, रूट के ऊपर जाना होगा दोस्तों। ये रूट का है ना, ये मास्टरी जिन्होंने की है ना, उनको हमने आज बुलाया है, तो उनका मैं बहुत बहुत सराहना से स्वागत करूंगा थोड़ी देर में। तो आप इंतजार बेफिक्र रहिए,
कि आपका हर एक का सॉल्यूशंस मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों का सॉल्यूशन ऑनलाइन भी देखा है, फिजिकल भी देखा है, और साथ साथ में मैंने उनके ऊपर उनके सेशंस अटेंड करके मैंने खुद अब आजमाया है अपने लाइफ के ऊपर, अपनों के ऊपर, तो रिजल्ट गारंटेड आया है दोस्तों, मैं आपको विश्वास दूंगा। ठीक है, और अपने डॉक्टर खुद बनो दोस्तों। क्या है ना कि हम कुछ भी हो जावे ना डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर मतलब कोई ना कोई भगवान है दोस्तों। क्या है ना, वो भी इंसान है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पता नहीं है। लेकिन जिस दिन वो हमें पता चल जाए ना, हम खुद डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन डॉक्टर बनना मतलब कि स्टेथोस्कोप लेके डॉक्टर बनना नहीं होता है, हमें वो समझ मिल जाती है दोस्तों कि क्यों हुआ है। जब रूट पता चले अपना फ्रूट चेंज हो सकता है। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए हैं, 30 मिनट, मेरा 15 मिनट का सेशन था, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट क्यों है, सेशन जरूरी है क्योंकि वाई समझना जरूरी है। तो अपने डॉक्टर खुद बनो। हर एक घर निरोगी घर होना चाहिए दोस्तों, हेल्दी फैमिली होनी चाहिए। ठीक है, सारे के सारे हेल्दी लाइफ का मिशन है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारी स्पेशल गेस्ट, और सभी की चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर उनका अगर देखा जाए कि जितने भी उनके सेंटर है उसके ऊपर, तो वो सबसे लाडले चाहते डॉक्टर है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों के ब्लेसिंग्स लिए हैं। और दोस्तों ब्लेसिंग्स तभी मिलते हैं, ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ब्लेसिंग्स तभी मिलते हैं जब हम ब्लेसिंग के माफिक कुछ कार्य करते हैं दोस्तों। एम आई राइट? कि ब्लेसिंग तभी मिलते हैं क्योंकि दवा ना इंपॉर्टेंट नहीं होती दोस्तों, दुआ मिलती है। लेकिन दवा ऐसी हो ना जिसके कारण दुआ ज्यादा मिले ना, तो फिर दवा ना मतलब जो ना कि सोने पे सुहागा, या हो सके घी में शक्कर मिल जावे। तो ये बातें होती है दोस्तों कि इनकी लाइफ ना मैंने देखी है, ये सोने पे सुहागा देने वाले मैम है। तो मैंने उनको फॉलो भी किया, और साथ साथ में इतने सारे लोगों को मैंने रिजल्ट लाया है, प्रत्यक्ष आंखों से देखा भी है और अपना अपनाया भी है। तो हम इनवाइट करेंगे स्पेशल सभी का सभी के तरफ से, मिशन की तरफ से इनवाइट करेंगे स्पेशली कि झरना मैम को, झरना पटेल जी, इनका फिर से मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये वर्ल्ड वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन का इज मोटो टू मेक अ वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, अ न्यू डाइट सिस्टम, नेचुरल क्योर टू एनी डिजीज बोलते हैं। देखो क्या है, तो ओवरऑल क्या है ना, मैं आपको उनका वेलकम करूंगा। तो झरना मैम, आप अपने बारे में बताइए, और साथ साथ में हेल्दी लाइफ क्या होती है, साथ साथ में कैसे हमारे डिजीजेज है। आगे जाके मैं अलग अलग जो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, सेशंस करके। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेंगे तो आप बता सकते हैं। साथ साथ में ये जो स्पेसिफिक कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां होती है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं मैम। और अगर किसी का भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो 1-to-1 सेशन में भी अगर अभी इसी सेशन में हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर स्पेशली भी हम उनको 1-to-1 सेशन करवा सकते हैं, जो हमारा मिशन का नंबर है उसके ऊपर से। ठीक है, तो धरना मैम वेलकम, और कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। सबसे पहले तो ये जो आपने मिशन उठाया है वो जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुप्रीम साकार मिशन। प्रदीप जी का भी खूब खूब आभार कि आपने हमें इनवाइट किया कि हमारा जो मिशन है वो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो ये जो मिशन है वो पूरी दुनिया में मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए मुझे आप सभी का साथ सहकार चाहिए। और इसके लिए मैंने YouTube पे 500 से भी ज्यादा वीडियो बनाई है। सारी का सारे जो टॉपिक होता है वो हेल्थ के रिलेटेड है कि वेल्थ कभी काम में नहीं आती है, सबसे पहले हेल्थ काम में आती है। तो हेल्थ कैसे अच्छी रखी जाए उसके ऊपर मैं सभी को मोटिवेट करती रहती हूँ। और ये जो है सुप्रीम मतलब कि ऊपर से भगवान ने मुझे स्पेशली भेजा है कि मैं सभी को ठीक कर सकूं। और मेरा ऐसा भाग्य अहोभाग्य कि भगवान ने मुझे चुना है कि मैं सबको ठीक कर सकूं। वैसे तो पूरी दुनिया हॉस्पिटल से भर गई है, लेकिन दवाई से भर गई है। मैंने अभी एक जगह पे ऐसा पढ़ा था कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी दवाई है वो सारी अगर दवाइयां एक ओशन में डाल दे तो ओशन में भी जगह नहीं रहेगी, इतनी सारी दवाइयां पूरे विश्व में चल रही है। और कोई रोग ऐसा नहीं है कि सभी पेशेंट की बात करें कि जिसको सर्दी हो, खांसी हो, उधरस हो, बलगम हो, तभी से लेके बुखार से लेके कैंसर तक जितनी भी बीमारी है, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अभी ऐसे ऐसे भी डिसीज आएंगे कि जिसका हमने नाम सुना नहीं है, जब भी इसका इन्वेंशन नहीं हुआ है। वो सारी भी जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे भी डिसीज है, वो भी ये सिस्टम से क्योर हो जाएंगे, ऐसा मेरा ईश्वर के ऊपर इतना भरोसा है।
मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, मैं हमेशा ऐसा कहती हूँ कि जो ईश्वर बोलाता है वो मैं बोलती हूँ और वो मैं सभी को कहती हूँ। तो मैं मेरे खुद की बात करूं कि मैं जो है वो 100% रॉ डाइट पे हूँ, 24 आवर्स बाय 7, मतलब कि 365 डे में 100% रॉ फूड पे हूँ। और इसका ये चमत्कार है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो मेरे शरीर के अंदर जो भोजन जाता है उसके माध्यम से जो पॉजिटिविटी आती है, जो वेव्स आते हैं, जो नए थॉट्स आते हैं, जो नए विचार आते हैं, तो वो सारे मैं दुनिया के समक्ष प्रकट करती रहती हूँ। तो ऐसे ही करके हमारा कारवां चलता रहता है। तो सभी लोगों को कोई भी बीमारी आती है, मतलब कि हमारा नाक का काम है सांस लेना और सांस बाहर निकालना, लेकिन उसकी जगह पे नाक अलग काम करने लगेगा कि बलगम बाहर निकालेगा, लीट बाहर निकालेगा, कफ हो जाएगा, तो हमें लगेगा कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, हमें कुछ बीमारी हो गई। जैसे कान का काम है सुनना, लेकिन कान सुना ही नहीं देगा, तभी हमें पता चलेगा कि कान बिगड़ गया है, तो कान के डॉक्टर के पास जाओ। आंख का काम है कि देखना, लेकिन जब भी हमें दिखना बंद हो जाता है, आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पे मैं बात करूंगी कि बोर्ड के ऊपर स्कूल के बच्चे जो टीचर्स लिखते हैं, वो अगर पढ़ पाते हैं तो सही, आंख काम कर रही है। लेकिन अगर नहीं देख सकते तो घर पे जाके हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि मुझे बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं देता है। हमें टीचर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मुझे फर्स्ट बेंच पे बिठाए क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। तो आंख का काम है देखना, लेकिन आंखें काम नहीं करती है, तभी हमें पता चलता है या तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाए या फिर चश्मे पहनने के लिए जाए। वैसे ही पूरे के पूरे हमारे शरीर के सारे ऑर्गन है जो भगवान ने हमें एक गिफ्ट के दौर पे दिए हैं। अच्छा हेल्थ है हमारे पास, हमारे दोनों हाथ काम कर रहे हैं, दोनों पैर काम कर रहे हैं, हमारा जो हार्ट है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है, माइंड है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। फिर भी अगर कभी ऐसा होता है कि खाना खाने के बावजूद भी पेट में दर्द होता है, इतना सारा खा लेने के बाद भी कमर में दर्द हो रहा है, नी में प्रॉब्लम आ रहे हैं, हार्ट में प्रॉब्लम आ रहे हैं, हार्ट में अटैक आ रहे हैं, ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं, तो ये सारा गड़बड़ कहाँ पे हुई? तो जैसे प्रदीप जी ने बात कही, उसमें से मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि रूट को चेक कीजिए। जो एप्पल है उसको इंजेक्शन देने से कोई फायदा नहीं होता है, रूट में अगर हम अच्छे से अच्छे खुराक देंगे, पानी देंगे, सूर्य प्रकाश देंगे, तो वैसे के वैसे जितने भी एप्पल है वो सारे के सारे अच्छे उगेंगे। वैसे ही हमारा शरीर, तो जैसे शरीर है ये एक यंत्र है, एक यंत्र जो हम बनाते हैं कि कार बनाते हैं, एक्टिवा बनाते हैं, टू व्हीलर्स बनाते हैं, फोर व्हीलर्स बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं। आजकल हम इतने एक्टिव हो गए हैं, इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि दिन ब दिन कुछ न कुछ नई इन्वेंट करते रहते हैं। जैसे कि ओवन की शोध की हमने, गैस की शोध की हमने, सगड़ी की शोध की, चूल्हे की शोध की, फ्रिज की इन्वेंट्स किया, घर बनाया हमने। तो दिन ब दिन इंसान जो है वो कुछ न कुछ नया इन्वेंट करता जाता है। जैसे कि हमें पहले रोड पे सो जाते थे तो पता चला कि धूप लगती है, बारिश आती है, ये पॉल्यूशन लगता है, तो हमने सोचा कि चलो घर बनाया जाए, तो घर का इन्वेंशन किया। हमें पशु पक्षी से बचना है या कोई इंसेक्ट से बचना है, जानवर से बचना है, तो हमने घर बना दिया। तो वैसे हमने अपनी सेफ्टी कर ली। वैसे ही हमारा हेल्थ, कि हम सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को ये शरीर के अंदर क्या फ्यूल डालते हैं, वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। कि हमारी आंखें कैसे देखेगी, हमारे कान कैसे सुनेंगे, हमारा हार्ट कैसे चलेगा। अभी ये टेंशन की बात कही इन्होंने, माइंड की बात कही, तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अभी जो है वो लाइफ में इतना स्ट्रेस चल रहा है कि सभी को चिंता है, बच्चों की चिंता, घर की चिंता, वाइफ की चिंता, ऑफिस की चिंता, सभी को ये चिंता होती है। तो अगर हम जितने भी लोग पृथ्वी पे है, वो सारी की सारी जो चिंताएं हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ दे तो हम शांति से जी सकेंगे। लेकिन भगवान पे किसी को श्रद्धा नहीं है, या विश्वास नहीं है, या तो फिर समझ नहीं है कि हमें भगवान ने भेजा है कुछ कार्य के लिए, तो उसमें जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो उसका सॉल्यूशन भी भगवान ही करेगा। तो हमारे शरीर का हमें हमें कोई परेशान नहीं कर सकता है पूरे विश्व में। हमें हमारे भाई है, हमारे बहन है, हमारे हस्बैंड है, हमारे पड़ोसी है, हमारे रिलेटिव्स है, दूसरा देश है,
कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। अगर हम परेशान होते हैं तो उसका एक ही कारण है, हमारा शरीर, कि हमारा शरीर खुद ब खुद तकलीफ में आ गया है। स्पॉन्डिलाइजिंग हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, नी प्रॉब्लम हो जाता है, फीवर आ जाता है, हमें थायराइड आ जाता है, हमें माइग्रेन हो जाता है। हर एक दिन नई बीमारी आती है, कोरोना आता है, फिर उसके बाद में और कुछ नया आएगा, कुछ नया आएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है हमारा शरीर, और हमारे शरीर को हम सही फ्यूल नहीं डाल रहे हैं। तो आज मैं मिशन जो है हमारा वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, तो शरीर को क्यों दवाई डालनी पड़ेगी? अगर आंख काम नहीं करती है तो दवाई डालनी पड़ेगी, जीभ में टेस्ट नहीं आता है तो दवाई डालनी पड़ेगी। तो ऐसा सब क्यों हम सोचते हैं कि सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दवाई? ऐसा नहीं होता है। दवाई खाने के बावजूद भी, लाखों रुपए के खर्चे करने के बावजूद भी शरीर बीमार हो जाता है, शरीर डेड बन जाता है, और हमारे हाथ में और कुछ नहीं आता है सिवाय के राख। मतलब कि जो बॉडी है उसमें से सिर्फ मिट्टी बन जाती है लास्ट में, और कुछ भी नहीं बनता है। तो हमारे शरीर का, हमारे हेल्थ का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, पूरे विश्व का निर्माण हमारे घर से किया जाएगा, हमारे शरीर से किया जाएगा। तो मैं पूरा विश्व नहीं चेंज कर पाऊंगी, तो उसके लिए मैंने खुद को बदल दिया, मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, फिर हमारे बच्चों ने अप्लाई किया, फिर हस्बैंड ने अप्लाई किया, फिर ऐसे कर करके हम समाज को बदलने निकले हैं। तो हमारा मिशन जो है कि पूरी दुनिया जो है वो स्ट्रेस फ्री रहे, या हेल्दी रहे, या बीमार ना पड़े, कैंसर नहीं होना चाहिए, कोई भी बीमारी नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे बॉडी में सही फ्यूल डालना है। तो आपको लगेगा कि ये पेट्रोल तो है नहीं, इसमें डीजल तो है नहीं, इसमें सीएनजी तो है नहीं, तो सही फ्यूल क्या डालना है? तो सही फ्यूल है हमारा आहार। हमारा आहार ऐसा होना चाहिए कि हमारे शरीर के, बॉडी के कोई पार्ट्स बिगड़े नहीं। हमारे घर पे जब भी बच्चा जन्म लेता है, बेटा हो या बेटी, तो उसको माँ फीडिंग करवाती है। भगवान माँ के शरीर में दूध डालता है और बच्चा पीता है। फिर उसके बाद ये होता है कि बच्चों को 1 साल के बाद, 2 साल के बाद दांत आ जाते हैं, तभी माँ उसको खिचड़ी खिलाना चालू करती है, दाल चावल खिलाती है, रोटी खिलाती है, एनिमल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट वाला मिल्क पिलाते हैं, तब से शरीर बिगाड़ना चालू होता है। ये यंत्र है। और इससे भी आगे की मैं बात करूं तो माँ जब प्रेग्नेंट होती है, लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है, एक वुमन, एक गर्ल, जब भी नए बच्चे को, नए एक ईश्वर को जन्म देना है हमें माँ ने, तो माँ का आहार क्या होना चाहिए? तो माँ ने अगर भगवान के हाथ का बनाया हुआ भोजन खाएंगे, तो जो हमारी नई जनरेशन है वो हमेशा हेल्दी जन्म लेगी। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि बच्चे ने जन्म लिया तभी से सांस नहीं चल रही है, ऑक्सीजन लगा देते हैं, 3-4 टाइप के उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, उसको ग्लूकोज के बाटले चलाने लगते हैं, तब से बीमारी चालू होना चालू जो हो जाती है। तो रूट को चेंज करना है। तो रूट क्या होगा कि लेडीज के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो माँ का 9 महीने का आहार ये होना चाहिए कि जो भगवान बनाते हैं, जो परमात्मा बनाते हैं, जो ईश्वर ने पकाया है, जो सूर्य प्रकाश की मदद से भगवान हमारे लिए खाना बनाते हैं। एक इंसान के अलावा कोई खाना पकाता नहीं है। और एक इंसान जो है वो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को पूरे शरीर को बर्बाद कर देता है मृत भोजन खाके। ये शरीर जो है वो खराब हो जाता है, पैसे जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, और ये जो शरीर है उसके अंदर हम रॉन्ग फ्यूल डालते रहते हैं। पकाया हुआ भोजन, एक तो उठते ही हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, या फिर कॉफी पीते हैं, उसके साथ साथ में पराठे खाते हैं, पोहे खाते हैं, उपमा खाते हैं, भाकरी खाते हैं, खाखरा खाते हैं, वहीं से शरीर में कचरा डालना चालू करते हैं। फिर दोपहर में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये कचरा डालते हैं। फिर शाम को जो है वो कुछ ना कुछ गलत, इडली, डोसा, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, ये सब खाना डालते रहते हैं। मैंने एक बात का रिसर्च किया है कि हर इंसान, हर समाज में, पूरे विश्व में कहीं पे भी जन्म लेता है तो वो जो है वो माँ जो बनाती है वो खाता है। जैसे कि
मराठी में जन्म लेता है तो मराठी के जो भी समाज में जो भी खाना बनता है वो लेकिन इंसान ही बनाता है। जैसे सिंधी के घर में खाना बनता है तो भी सिंधी का भी माँ ही खाना बनाती है, मतलब कि इंसान खाना पकाता है। तो ऐसा खाना खाने के बाद शरीर जो है वो विकृत हो जाता है, डिसीज आने हो जाते हैं। तो ऐसे अभी जब प्रदीप भाई ने ऐसा कहा कि कोई भी रोग हो, कैंसर हो या थायराइड हो, कोई भी बीमारी हो, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हमारे शरीर में सही फ्यूल डालना है। तो इंसान के हाथ का खाना बनाना, खाना छोड़ दो तो वो बीमारी अपने आप चली जाएगी। ये बीमारी आई कहाँ से? हमने गलत भोजन खाया, इसकी वजह से बीमारी आई। हमने मृत भोजन खाया, हमने विकृत भोजन खाया, हमने पकाया हुआ भोजन खाया, हमने इंसान के हाथ का बनाया हुआ भोजन खाया, तभी इतनी सारी बीमारी आई। मैं खुद की बात करूं कि मैं जब भी पकाया हुआ भोजन खाती थी तभी विचार अलग थे, शरीर अलग था, बॉडी पूरी की पूरी चेंज हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन पूरी की पूरी जो शरीर है वो मेरी 24 कैरेट सोने से, गोल्ड से बनी हो वैसी हो गई है। क्योंकि इसके अंदर जब भी भूख लगती है, टाइम टेबल कोई मैं फॉलो नहीं करती हूँ, सुबह से लेके 24 आवर्स तक जब भी भूख लगती है, जब भी कुछ भी खाना हो तो एक ही बात मुझे याद है कि भगवान के हाथ का बनाया होगा तो मैं खाऊंगी, इंसान के हाथ का बनाया होगा तो मैं नहीं खाऊंगी। बस इतना ही हमारा जो पूरा का पूरा गोल है वो ये है कि भगवान को फॉलो करो। कभी गधे ने खाना नहीं बनाया और कभी गाय ने खाना नहीं बनाया, कभी कुत्ते ने खाना नहीं बनाया, कभी भेड़िए ने खाना नहीं बनाया, कभी बंदर ने खाना नहीं बनाया, कभी चींटी ने खाना नहीं बनाया, कभी हाथी ने, कभी शेर ने, कभी कौवे ने, कभी पिजन ने। आपका जो मिशन है उसके ऊपर मैंने एक बर्ड्स देखा, पता नहीं वो कौन सा बर्ड्स था, लेकिन मैं समझूंगी कि पिजन था। तो एक पिजन मतलब कि कबूतर। तो कबूतर को अगर फॉलो करोगे तो भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कबूतर को कैसे फॉलो करेंगे? तो उसको भगवान ने जो दिया तो जैसे फॉर्म में था वैसा का वैसा खा लिया। और अगर इंसान के पास बाजरी आ गई, मिलेट्स आ गई तो उसका रोटला बना देंगे, गेहूं आ गए तो उससे रोटी बना देंगे, राइस आ गए तो उसके चावल बना देंगे। तो जो भी इंसान को मिलता है उसको कुछ ना कुछ फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि टमाटर हाथ में आ गए तो सॉस बना दिया, हाथ में अगर सब्जी आ गई तो उसको पका ली। तो कुछ भी जो भी आलू होते हैं वो कच्चे चबा के खाओगे तो पूरी जिंदगी में गैस नहीं होता है, लेकिन आलू की सब्जी बना दोगे, आलू के भजिए बना दोगे या आलू के वेफर बना दोगे, तब जाके हमारा शरीर बिगड़ता है। तो भगवान ने जो भी बनाया है, जो भी फॉर्म में जैसा का जैसा है वैसा अगर खा लोगे तो कोई बीमारी आएगी नहीं। लेकिन कई कई चीज ऐसी होती है कि इंसान वो चीज नहीं खा सकता है तो छोड़ दो उस चीज को। तो छोड़ दिया, तो वो चीज को अगर छोड़ दोगे तो उससे भी आगे भगवान ने लाखों चीजें बनाई है। भगवान सिर्फ एक फ्रूट बना के बैठ नहीं गया है कि चलो एप्पल बना दिया, न्यूटन ने सर्च कर लिया कि ये एप्पल है तो एप्पल एक बना के भगवान ने काम बंद नहीं कर दिया है। भगवान जो है वो हर एक दिन इंसान का जन्म देता रहता है कि कोई तो हमारी सुने, कोई तो हमारी सुने, लेकिन कोई अपने आप का नहीं सुनता है। सभी जो है वो इंसान क्या ही सुनते हैं, ईश्वर का तो कोई सुनता ही नहीं है। इसने ऐसा कहा कि केला नहीं खाना है तो बंद कर दिया, इसने ऐसा कहा कि नींबू नहीं खाना है तो बंद कर दिया, इसने ऐसा कहा कि भाई ये नहीं करना है तो बंद कर दिया। लेकिन खुद अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करो तभी पता चलेगा। और जो भगवान बनाता है वो तो सबसे सुप्रीम है, जो सबसे सुप्रीम है उसमें तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मुझे जब भी पूरे 24 आवर्स में भूख लगती है तो मैं फ्रूट खा लेती हूँ और सलाद खा लेती हूँ और जूस पी लेती हूँ। लेकिन ये तीन चीज से पूरी जिंदगी समाप्त नहीं हो जाती है। ये तीन चीज के पीछे 3 लाख, 3 करोड़, 3 अबज चीजें छुपी हुई है कि भगवान ने सिर्फ एक फ्रूट नहीं बनाए, अनेक फ्रूट बनाए। भगवान ने एक वेजिटेबल नहीं बनाया, अनेक वेजिटेबल्स बनाया। और इंसान जो है वो हर दिन इन्वेंट करता रहता है।
तो किसी के दांत नहीं है तो इंसान ने जूसर का इन्वेंट कर दिया, तो जूसर का उपयोग कीजिए। सबसे अच्छा फूड अगर पूरी दुनिया में कुछ हो तो वो एक ही चीज है, फ्रूट। और फ्रूट भी अगर आप नहीं खा पाते या फिर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी जूस बना के आप कंज्यूम कर सकते हो। कोई भी बीमारी हो, 30 दिन 30 डे सिर्फ रसाहार कीजिए। सुबह में जूस, शाम को जूस, दोपहर को जूस, रात को जूस, वेजिटेबल्स का जूस, ग्रीन पत्तियों का जूस, या तो फिर आप फ्रूट का जूस। कितने सारे फॉर्म में भगवान ने खाना हमारे लिए बनाया है, लेकिन हम जो है वो दाल चावल खिचड़ी कढ़ी राजमा पापड़ सलाद, ये सभी चीजें के पीछे हम, स्वाद के पीछे हम भागते हैं और एक स्वाद के लिए पूरा शरीर को बर्बाद कर देते हैं। ऐसी जो जीभ है इसको धीरे धीरे से आदत करवानी है कि सही भोजन क्या है। जैसे मेरी जो जीभ है, ये जो जीभ है उसको पहले पता था कि खमण का टेस्ट कैसा होता है, ढोकले का टेस्ट कैसा होता है, पकोड़ी गोलगप्पे का टेस्ट कैसा होता है, पिज्जा का टेस्ट क्या है, पास्ता का टेस्ट क्या है। तो ये सारे जो टेस्ट है वो शरीर जो है वो डिमांड करता रहता है, क्योंकि शरीर को पता चल गया कि ये टेस्टी टेस्टी है। लेकिन टेस्टी कोई भी चीज हो ये सिर्फ जीभ से लेके गले तक ही सीमित रहती है। इसके बाद के ऑर्गन को पता नहीं होता है कि सलाद खाया है, चाय पिया है, या थम्स कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पिया है, या फिर होटल का खाया है। या मैं ये कहूंगी कि होटल का भी गलत है, रेस्टोरेंट का भी गलत है, किचन में पकाया हुआ भोजन भी गलत है, माँ के हाथ का भोजन भी गलत है। सिर्फ अगर कुछ चीज खानी हो तो बस गॉड मेड, मतलब कि आपको भगवान ने बनाया, मुझे भगवान ने बनाया, वैसे ही भगवान ने जो जो बनाया वो अगर हमारे शरीर में डालेंगे तो हमारा शरीर है वो निरोगी रह पाएगा। लेकिन मैं अभी टॉपिक चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आप 30 साल के हो या 10 साल के हो या 20 साल के हो या 40 साल के हो या 60 70 80, आप कितने भी साल के हो, आज तक अगर आपको नहीं पता था तो आपने गलत खा लिया, पकाया हुआ खा लिया, इसका परिणाम ये आया कि आपको बीमारियां आ गई। तो अब से क्या करना है, तो आज से नई लाइफ स्टार्ट करनी है। तो आज से नई लाइफ कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे न्यू डाइट सिस्टम में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है जिसका नाम है एनीमा। तो ये जो है वो एनडीएस हेल्थ सेंटर, इसका नाम है एनीमा पॉट, और इसको हम संजीवनी क्रिया कहेंगे। संजीवनी मतलब ऐसी जड़ी बूटी कि जो जड़ी बूटी से एक एक जड़ी बूटी से लाखों रोग ठीक हो जाएंगे। तो ये जो पॉट है इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी भरना है और कुछ भी नहीं, दवाई भी नहीं, ये सिर्फ खाली डब्बा है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, जिसमें आपको सिर्फ पानी ही भरना है। और पानी जो है वो शुद्ध बाथरूम में जो होता है वो 1.5 लीटर का, ये अगर हमारे शरीर में आंतों में चढ़ाओगे तो ये पूरी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगी। और अगर हमारी पूरी इंटेस्टाइन क्लीन हो गई तो कोई रोग रहेगा नहीं। सारे रोगों का जड़ है हमारा पेट। तो जैसे प्रदीप जी ने बताया कि रूट रूट को पकड़ना है, तो रूट ही है हमारा पेट। और पेट के अंदर है आंत, और आंत में भी 2 आंत है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। तो छोटी आंत को साफ साफ करने के लिए ग्रीन जूस पीना है, और बड़ी आंत को साफ करने के लिए ये एनीमा करना है। तो एनीमा कैसे करना है, इसकी एनडीएस हेल्थ सेंटर डॉक्टर झरना पटेल ऐसी मेरी यूट्यूब की चैनल है। तो ये चैनल में आप देख सकोगे कि मैंने 15 वीडियो बनाई है, एक ही टॉपिक पे 15 वीडियो कि एनीमा करो। एनीमा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एनीमा 24 आवर्स में कभी भी कर सकते हैं, ये अपने आप करना है। 1 दिन का बच्चा हो या 100 साल का बच्चा हो, कोई भी इंसान एनीमा कर सकता है, कभी भी कर सकता है, इसकी साइड इफेक्ट नहीं है। और कोई भी इंसान को एनीमा पॉट चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हो। तो इसके लिए हमारी यूट्यूब की चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट भी है, और वेबसाइट से भी आप ऑर्डर करके भी आप देख सकते हो। खाना क्या क्या है तो उसकी हमने 500 वीडियो बनाई है, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो।
आपको ये प्रोग्राम फिनिश होने के बाद भी अगर आपको कुछ लगे कि कुछ पूछना रह गया है, तो इसके लिए मेरी हेल्पलाइन नंबर है 9824317955। आई रिपीट अगेन, 9824317955। मुझे अगर आपको कॉल करना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में आज का टॉपिक रखा है। तो हेल्थ को ठीक रखनी है तो हमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कोई लेबोरेटरी की जरूरत नहीं, कोई पैथोलॉजी की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने डॉक्टर खुद बनिए। तो अपने डॉक्टर कैसे बनेंगे? तो ये जो है वो हमारा मुंह है। मुंह के अंदर हमें जो चीज डालेंगे वैसा शरीर रिएक्ट करेगा। अगर पकाया हुआ भोजन खाएंगे तो गुस्सा आएगा, फिर उसके बाद हमें मानसिक विकार होते जाएंगे। तो जैसे प्रदीप जी ने कहा कि डिलेट करो, तो आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपके विचार में, आपके समाज में जितने भी थॉट्स होंगे वो सारे थॉट्स है, उसको डिलीट करो। एक चीज पे फोकस करो। कोई कैल्शियम, कोई प्रोटीन, कोई विटामिन, कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। भगवान ने बनाया है, उसमें सब कुछ डाला है। अगर भगवान का बनाया हुआ खाओगे तो पूरी बॉडी है वो हीलिंग हो जाएगी। सिर्फ आपको 30 दिन ट्राई करना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी पूरी लाइफ में 30 दिन ये ट्राई करो। ये तो मैं कहूंगी कि 30 दिन तो ज्यादा हो जाएंगे, सिर्फ 7 डे, एक वीक ट्राई कीजिए कि सुबह से लेके रात तक 10 बार खा लो, 10 kg खा लो, जितनी बार भूख लगे उतनी बार खा लो, लेकिन ऐसा खाना है कि जो भगवान ने बनाया है। अब आप ऐसा मत समझना कि ये बहुत महंगा पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाते हैं 50 लाख का खर्चा हो जाता है, 50,000 का खर्चा हो जाता है, 2 मिनट में 5,000 का खर्चा हो जाता है, 1 मिनट में 500 रुपए का खर्चा हो जाता है। डॉक्टर की कंसल्टिंग फी, सिर्फ कंसल्टिंग फी जो होती है वो 2,000 से स्टार्ट होती है। मेडिकल का बिल, ऑपरेशन का बिल, पैथोलॉजी का बिल, कितना सारा बिल, और फिर भी शरीर बर्बाद। तो ऐसा हमारा लाइफ नहीं होना चाहिए। इससे तो अच्छा है कि आपकी जितनी भी सैलरी है, आप 50,000 कमाते हो या 50 लाख कमाते हो या 5,000 कमाते हो, जितना भी कमाते हो उसमें से आधा जो है वो फ्रूट वाले को दे आओ, सब्जी वाले को दे आओ। अच्छी में अच्छी पूरी दुनिया में अगर कोई मेडिसिन हो तो वो है फल। अगर फल पे रहोगे सुबह शाम दोपहर रात, अगर फल पे रहोगे तो कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर कोई बीमारी आई है तो छू मंतर हो जाएगी, भाग जाएगी और आपको बिल्कुल स्वच्छ कर देगी, शुद्ध कर देगी और सारे के सारे बॉडी में से टॉक्सिन्स निकाल देगी। तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि नाक का काम है सांस लेना और सांस निकालना, लेकिन अगर बलगम निकाला तो समझो कि कुछ यंत्र में कुछ गड़बड़ है। तो यंत्र में क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि हमने फ्यूल गलत डाला था। तो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को वाइफ को बोलो आराम करो, माँ को बोलो आराम करो, किचन को क्लोज कर दो, लॉकडाउन कर दो, अपने गैस को बंद कर दो। इतना अगर कर दोगे तो पूरा बॉडी, पूरा समाज, पूरा विश्व, पूरा हमारा फैमिली, ये हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है वो मेरा फैमिली है। तो ये पूरे विश्व का नया निर्माण करना है कि किचन का त्याग कर दो। फायरलेस लाइफ, फायरलेस लाइफस्टाइल हमारी न्यू लाइफस्टाइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घेंटे बकरे, मतलब कि भेड़िए, एक ने बे बे किया, दूसरे ने बे बे किया, तीसरे ने बे बे किया, एक खाई में गिर गया, दूसरा खाई में गिर गया। तो वैसे ही हम करते हैं कि माँ ने खाना पकाया, बहू ने खाना पकाया, बहन ने खाना पकाया, सिस्टर ने खाना पकाया, ये खाना पकाता रहता है, शरीर में बिगड़ता रहता है और हॉस्पिटल जाते रहते हैं और पैसे बर्बाद होते रहते हैं और पूरा समाज जो है वो एक ही दौर पे चल रहा है, या तो होटल में या तो फिर हॉस्पिटल में। ये दो रास्ते बचे हैं, या तो किचन में या तो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर अपने आप बन जाइए, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए 50 लाख का खर्चा होता है।
इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये कुछ भी नहीं करना हो तो सिर्फ एक चीज करो, इसमें जो है वो भगवान का बनाया हुआ ट्राई करो। हमारी जो यूट्यूब की कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप कमेंट कर सकते हो कि ये जो है वो आपने कितने दिन ट्राई किया, 1 वीक ट्राई किया, 1 मंथ ट्राई किया, 1 साल ट्राई किया, कितने तक ट्राई किया। तो कैंसर जैसा कैंसर का रोग भी ठीक हो जाता है, कितने क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाते हैं। जो इंसान 58 की साल पे बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकता था, बिना चश्मे के देख नहीं सकता था, वो भी ये हमारी न्यू डाइट सिस्टम ये फॉलो करके बिना चश्मे के देख सकता है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। कैंसर के पेशेंट जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि अभी इसका कुछ इलाज नहीं बचा है, वो भी न्यू डाइट सिस्टम को एडॉप्ट करने के बाद 10 साल तक लाइफ उसकी बढ़ गई है। कोमा में चले जाते हैं, कई कई पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी की दौर पे 1 साल 2 साल पथारी में लेटे रहते हैं। तो वो लोगों को भी एनीमा करवा के, ग्रीन जूस पिलवा के वो लोग भी ठीक हो गए हैं, 100% क्योर हो गए हैं। तो इसमें मेरा कोई न्यू इन्वेंट नहीं है, ये जो भी है वो परमात्मा का दिया हुआ है कि भगवान जैसे जो बनाता है वो जैसा का जैसा है, बिना प्रोसेस का कुछ भी नहीं करना है, सेकना नहीं है, तलना नहीं है, बॉईल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप सोचो हर एक लेडीज का कितना टाइम बच जाएगा कि खाना नहीं पकाना है, प्लेटफॉर्म नहीं साफ करना है, या बर्तन नहीं घिसने हैं, काम वाली नहीं आई उसका टेंशन नहीं है। तो कितना सरल जीवन हो जाएगा। जिसको भूख लगी 4 केले खा लो, किसी को भी भूख लगी 4 एप्पल खा लो, किसी को भूख लग गई 4 टमाटर खा लो, किसी को भूख लग गई पाइनएप्पल खा लो, किसी को भूख लग गई तो ककड़ी खा लो। कितना इजी लाइफ है। और हम जो है वो किचन में लड्डू पकाने में व्यस्त है, परोठे पकाने में व्यस्त है, आलू परोठे, गोभी के परोठे, मंचूरियन, इडली, डोसा, ये सारी की सारी आग पे चढ़ा के विकृत विकृत करके हम खाते हैं। उसकी वजह से हम बीमार होते हैं और फिर डॉक्टर को पूछते हैं कि क्या खाना है। डॉक्टर को नहीं पूछना है, अपने आत्मा को पूछो कि क्या खाना है। ये शरीर जो है वो हमें हमेशा बताता है कि जीभ में टेस्ट नहीं आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, फिर भी इंसान डॉक्टर को पूछता है कि क्या खाए। हे भगवान, अब तो खाना बंद करो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। वॉमिट पे वॉमिट होती रहती है, फिर भी वॉमिट की दवाई ले लेता है कि वॉमिट को बंद कर देता है। डायरिया हो जाता है तो डायरिया का बंद कर देते हैं, गोली ले लेते हैं। क्यों ऐसा करते हो? अगर डायरिया हो जाते हैं तो कितनी गंदगी निकलती है, कितना पुराना मल निकलता है। हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, हम उसको स्मेल नहीं कर सकते, इतनी गंदगी हमारे शरीर में से निकल रही है। और हम डॉक्टर को पूछते हैं कि डायरिया हो गया, वीकनेस आ गई, गोली दे दो, ये डायरिया बंद कर दो। तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। 10 बार डायरिया होने चाहिए, 20 बार डायरिया होनी चाहिए। पूरे दिन ऑरेंज के जूस पे आ जाओ या पूरे दिन नींबू के पानी पे आ जाओ, फुल एनर्जी आ जाएगी, फुल शक्ति आ जाएगी। और फिर भी अगर वीकनेस लग रही हो तो 2 दिन बेड रेस्ट कर दो। वैसे ही आईसीयू में जाके 50 लाख का खर्चा करके वहां पे भी कहाँ जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वहां पे भी बेड पे सो जाना पड़ता है। तो कभी ऐसा करो, खुद के घर में आराम कर लो, 2 दिन की छुट्टी कर लो और निर्जला कर दो, कुछ भी खाना नहीं। हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हम उसको पानी देते हैं, चाय पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, नाश्ता देते हैं, खाना खिलाते हैं, नहाने के लिए रुमाल देते हैं, सोने के लिए पलंग देते हैं, पंखा चालू करके देते हैं, लाइट चालू करके देते हैं, एसी चालू करके देते हैं। तभी जो मेहमान होते हैं वो रुक जाते हैं। अगर ऐसे मेहमान आते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं, चाय भी नहीं, कैसे हो ये पूछना भी नहीं है, मुंह फुला के बैठ जाओ, तो मेहमान जो है वो अपने आप चले जाएंगी। उनको लगेगा कि हम आए हैं, ये इसको अच्छा नहीं लगा। वैसे ही हमारी बीमारी है, कभी भी बीमारी आ जाए तो मुंह को लॉकडाउन कर दो, मुंह में कुछ भी नहीं डालने का, न खाना न पीना, सिर्फ और सिर्फ एनिमा। सुबह में 3 बार एनिमा करो, रात को भी 3 बार एनिमा करो,
जब भी टाइम मिले एनिमा करो, गंदगी साफ करो, गटर साफ करो। ये पेट को पेट नहीं रहने दिया है, गटर बना के रख दिया है। तभी गटर में डायबिटीज आया, तभी बीपी का प्रॉब्लम आया, तभी कैंसर का प्रॉब्लम आया। और हम डॉक्टर को पूछते हैं कि क्यों कैंसर हुआ। ये जो स्किन है वो पूरी एकदम फ्लैट है। अगर इसके ऊपर कुछ बम्प आ गया, कुछ फाइब्रोड आ गई, या फिर कुछ इसमें ट्यूमर आ गया, तो हमें पता चलेगा कि पहले तो ऐसा सिंपल था, ये अभी ट्यूमर कहाँ से आ गया। तो वैसे ही हमारे शरीर को तुरंत हमें पता चल जाता है कि ये जो स्किन है वो अच्छी है, इसके ऊपर पिंपल्स आ गए तो समझो कि गंदगी है। तो गंदगी की सफाई करनी है, पिंपल्स की सफाई नहीं करनी है। शरीर के अंदर इतना सारा मल है, 10 किलो मल होते हैं, इतने बड़े बड़े कीड़े होते हैं पेट के अंदर, जो गेहूं खाने की वजह से, मैदा खाने की वजह से, खिचड़ी खाने की वजह से, दाल चावल खाने की वजह से, चाय पीने की वजह से, दूध पीने की वजह से, कॉफी पीने की वजह से, आइसक्रीम खाने की वजह से, होटल का खाने की वजह से इतने बड़े बड़े कीड़े लेके हम घूम रहे हैं। और हम डॉक्टर को पूछ रहे हैं कि मैं क्यों बीमार पड़ गया। तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो मिशन है, ये मिशन में मुझे एक सेंटेंस बहुत अच्छा लगा कि घर घर, क्या कहा प्रदीप जी, घर घर। जी जी, एक मिनट। हाँ, हर घर निरोगी घर रहेगा। हाँ जी, हर घर निरोगी घर। मतलब कि पूरे समाज में हर इंसान हर जो है स्वस्थ हर होना एक, चाहिए। हाँ, हर एक घर निरोगी घर। हाँ जी। तो पूरे वर्ल्ड में कितने सारे घर है, वो सारे के सारे घर को निरोगी करना है। जितना बॉडी है, वो जितने इंसान है, जितने मैन है, वुमन है, वो सारे के सारे इंसान को हमें क्योर करना है। तो इसके लिए सिर्फ हमें एक मिशन उठाना है। ये जो मिशन इन्होंने उठाया है, वैसा मैंने एक मिशन उठाया है कि किचन बंद करो, फायरलेस किचन, फायरलेस होम, फायरलेस समाज। ये जो फायर है ना, वो आग लगा देता है। ये आग है वो सिर्फ गैस पे नहीं है, ये पूरे दिमाग में आग फैला देगा। ये हमारी किडनी बिगाड़ देगा, हमारा लिवर बिगाड़ देगा, हमारे लंग्स बिगाड़ देगा, हमारे हार्ट को बर्बाद कर देगा, हमारी किडनी को बर्बाद कर देगा। फायरलेस किचन का नया निर्माण करना है हमें। ऐसा भोजन खाना है कि जो भगवान बनाते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम द गॉड, जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है, ऐसा हमारा भोजन होना चाहिए। ये पिज्जा खा के क्या मर जाना है। बर्थडे के दिन लोग पिज्जा खाते हैं, बर्थडे के दिन लोग केक काटते हैं। ये केक नहीं है, हमारी लाइफ काट रहे हैं। एक एक दिन कम होता जाता है हमारी जिंदगी में। ये ऐसी केक जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट है, इतनी गंदगी से बनी है ये केक। ऐसी केक नहीं काटनी है। हमारी वीडियो आप देखिए, हमारे हस्बैंड की बर्थडे, मेरी बर्थडे, मेरे सन की बर्थडे, मेरी डॉटर की बर्थडे, हम हर बार वाटरमेलन काट देते हैं। अगर बनाना काट दो ना, नींबू काट दो, तो भी बर्थडे सेलिब्रेटर हो जाएगी। इसके लिए पिज्जा काटने की जरूरत नहीं है। कितना खर्चा करते हैं लोग, हजारों लाखों रुपए का खर्चा कर देते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो सकती है, ऐसे तो लाइफ कम होती जाती है। तो अगर बर्थडे सेलिब्रेट करनी हो, ये 2021 चल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि 2022 देखना है, 2023 देखना है, तो ऐसी बर्थडे सेलिब्रेट ना कीजिए। कहीं किसी के घर में लड्डू बनते हैं, किसी के घर में दूध पाक बनता है, किसी के घर में श्रीखंड आता है, किसी के घर में आइसक्रीम आता है। ऐसा गंदगी वाला भोजन खाना बंद कर दो और सिर्फ भगवान ने बनाया है ऐसा भोजन खाओ। फिर जो है वो हमारे मिशन के ऊपर जो बर्ड है, वो मुझे बहुत प्यारा लगा कि जो बर्ड है उसको फॉलो करो। बर्ड क्या करेगा, जैसा है वैसा खा लेगा। नींद आ गई तो सो गया, उड़ना है तो उड़ो, बैठना है तो बैठो, कोई टेंशन नहीं। ऐसी हमारी लाइफ होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो इतना ट्रैफिक जाम हो गया है, रोड पे भी ट्रैफिक जाम और दिमाग में के अंदर भी ट्रैफिक जाम। तो ये सारा ट्रैफिक का सॉल्यूशन है हमारा पेट। हमारे पेट की सफाई करो और सफाई करने के बाद हमारे शरीर में सही फ्यूल डालो, कचरा निकालो और शुद्ध प्रसाद, मैं जो भगवान बनाते हैं उसको प्रसाद बोलती हूँ। अभी श्रावण महीना चलता है, तो आपने कभी देखा कि भगवान शंकर के मंदिर के अंदर किसी ने खिचड़ी चावल चढ़ा दिए, भगवान के मंदिर के अंदर किसी ने दाल चावल चढ़ा दिए? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। तो भगवान को
क्या धराते हो? प्रसाद। तो प्रसाद क्या होता है? एप्पल होता है, केला होता है, ऐसा प्रसाद होना चाहिए। तो ये एक हमारा बॉडी है, वो हमारा बॉडी नहीं है जिसके अंदर हम रहते हैं। तो जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता, मतलब कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो इसमें आत्मा रहेगी। अगर शरीर में कीड़े होंगे, बीमारी होगी, दवाइयाँ होगी, गंदा खाना पड़ा होगा, बासी खाना, एक खाना 10 बार गर्म करके लोग खाते हैं, इतना बासी खाना ये शरीर में डालते हो, फिर गुस्सा आता है, क्रोध आता है यहाँ पे, और बीमारी आ जाती है। ये स्किन है वो सारी निकल जाती है, सोराइसिस हो जाता है, पोलिया हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। इतने सारे रोग क्यों हो जाते हैं एक इंसान को? कभी बंदर को देखा उसका बीपी बढ़ गया, कभी भेड़ियों को देखा कि उसको कैंसर हो गया? किसी को कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो भी 84 लाख जीव पृथ्वी पे है वो सारे के सारे भगवान को फॉलो करते हैं, और एक हम इंसान है वो इंसान को फॉलो करते हैं। इतनी सारी रेस्टोरेंट खोल गई तो चलो खाने चले जाते हैं, एक दिन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, 1000 का बिल लेके बर्थडे फिनिश करते हैं। लेकिन 1000 का अभी आप देखो कि नारियल पानी कितने आ जाएंगे। मैं अगर 1000 नारियल पानी वाले को दे दूं और बोलूं कि चलो भाई सुबह से 2 दिन तक 4 दिन तक मुझे पेट भर भर के नारियल पानी देने हैं, तो 1000 रुपये में कितने सारे नारियल आ जाएंगे। और हम तो सिर्फ पिज्जा ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, चलो भाई फटाफट से पिज्जा ले आओ, बर्गर ले आओ, पास्ता ले आओ। कभी किसी ने ऑनलाइन से टमाटर बुक करवा दो, 1 किलो 2 किलो 10 किलो टमाटर बुक करवा दो। ऐसा हमारा भोजन होना चाहिए। प्रकृति को फॉलो करो, नेचर को फॉलो करो, भगवान को फॉलो करो। कोई इंसान को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा है तब से उसको आदत करवाइए, एनिमल प्रोडक्ट नहीं देना है। छोटे बच्चा है तब से उसको जूस पिलाइए, तब से उसको ग्रीन जूस का टेस्ट दीजिए। बच्चे को तो पता नहीं है कि चॉकलेट क्या है, बिस्किट क्या है, वेफर क्या है, खाखरा क्या है, चवाणा क्या है। तो बच्चे को जन्म से ऐसी आदत करवाओ कि केले खाने हैं, टमाटर खाना है, ककड़ी खाना है। उसको तो पता भी नहीं है कि भगवान ने सिर्फ केला ही उगाया है। अगर एक बच्चे को पूरे 4 दीवार के अंदर 5 साल तक रखा जाए और उसको 5 साल तक सिर्फ केले दिए जाए, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि और भी चीजें भगवान ने उगाई है, तो सिर्फ एक ही चीज से बच्चा जो है वो इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा, उसको कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ मिल जाएगा। वो बच्चा जो है वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी रात को रोएगा नहीं, और कभी उसको पेट के अंदर दुखेगा नहीं, कुछ कभी भी उसको सर्दी नहीं होगी, बलगम नहीं होगी, खांसी नहीं होगी, कफ नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा। ये सारे के सारे रोग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सभी लेडीज खाना पकाती है, सभी जेंट्स खाना खाते हैं, तो इसकी वजह से ये सारी बीमारी आती है। जैसे अभी 12:30 बज गए तो आधे लेडीज तो किचन में चले जाएंगे कि अभी तो दाल पकानी बाकी है, अभी तो रोटी पकानी बाकी है, और मैं देखो शांति से बैठी हूँ। जब तक प्रदीप भाई बोलते हैं तब तक बोलूंगी, मैं 24 घंटे बोलूंगी, क्योंकि मुझे खाना नहीं पकाना है। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि कुकर गैस चालू रह गया है या दाल चावल बनाने हैं। भगवान ने इतना सारा बना दिया है, ढेर सारा खाना बना दिया है, तो वो शांति से बैठना है। लेकिन कोई लेडीज को शांति नहीं है, सुबह खाना, शाम को खाना बनाओ, रात को खाना पकाओ, पूरी जिंदगी किचन में बर्बाद हो गई और शरीर बर्बाद हो गया, और सारा का सारा जो है वो पैसे भी बर्बाद हो गए। तो ऐसा हमारी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए। तो आज से नई लाइफस्टाइल हम चालू करते हैं, ऐसी लाइफस्टाइल कि भगवान को फॉलो करते हैं, ईश्वर को फॉलो करते हैं, किसी और को फॉलो, मुझे भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, प्रदीप भाई को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईश्वर को फॉलो करो। हमारे शरीर के अंदर पूरा का पूरा भगवान बैठा है। ये भगवान हमें बोल रहा है कि रोटी सब्जी दाल चावल ना खाओ, चाय दूध आइसक्रीम ना खाओ, पिज्जा पास्ता ना खाओ, जी मैम फल खाओगे, सलाद, जी जी बोलिए बोलिए, सलाद खाओगे। क्वेश्चंस भी आ रहे हैं हमारे पास। हाँ जी ठीक है, हाँ जी हाँ जी, आप बताइए बताइए, और फिर अपन क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है जी। तो अभी दिलीप जी कह रहे हैं कि मैडम लेकिन फ्रूट के और वेजिटेबल्स के ऊपर भी बहुत केमिकल्स होते रहते हैं। तो एक्चुअली ये सारे के सारे सवाल तो आपको बाय हार्ट हो चुके होंगे, जो टॉप 10 के क्वेश्चंस में आया हुआ ना वो सवाल है।
तो बिल्कुल आपका इसका जवाब तो रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा मैम। बताइए बताइए मैम सर को। जी, और भी अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो बता सकते हैं दोस्तों। हाँ जी, ठीक है जी। अगर भगवान ने जो भी पकाया बनाया है हमारे लिए उगाया है, अगर इंसान ने फार्मर्स ने उसके ऊपर दवाई डाल दी, पेस्टिसाइड डाल दिया, तो उससे हमारे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो ही चीज, जैसे कि मैं लौकी की बात करूं कि लौकी की उसके ऊपर दवाई छिटी है और हमने उसकी सब्जी पका के खाई तो बीमारी आएगी। लेकिन लौकी को सॉल्ट के पानी से, नमक के पानी से वॉश कर दो और उसको जूस बना के पी लो तो बीमारी चली जाएगी। तो इंसान के हाथ का जो भी पकाते हैं उससे बीमारी आती है, नहीं कि पेस्टिसाइड से। पेस्टिसाइड तो ऊपर से डाला है, तो अगर ऊपर से डाला है तो उसको ये जो नमक वाले पानी में 10 मिनट सिर्फ भिगो दो, या तो फिर इससे भी आपको ज्यादा लगता है कि बहुत सारा पेस्टिसाइड डाल दिया है तो एक पूरा नींबू डाल दो। अगर नींबू डाल दोगे, 10 मिनट उसको वॉश कर दोगे तो सारा पेस्टिसाइड चला जाएगा। लेकिन वही चीज को आग पे ले जाओगे तो नष्ट हो जाएगा, पूरा शरीर भ्रष्ट हो जाएगा। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि यस, आपने इतने शॉर्ट पीरियड में इतना सारा दे दिया है, क्योंकि अपने ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस रहते हैं तो आपका जी अलग अलग तरीका होता है बताने का। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक ही बाउल में सारा के सारा पूरा थाली में परोसते ना, वैसे आपने ना सारा के सारा पूरा इन्वेस्ट का भी हो, साथ साथ मन के लेवल पर हो, हेल्थ के लेवल पर, सब एक साथ परोसा है। जैसा अपना मिशन का भी है कि एक ही थाली में सभी का सोल्यूशन मिल गया है। तो जैसे हमने अभी कंडक्ट किया है पूरा सेशन, तो ऑलमोस्ट आगे आगे भी चलने वाला है। जैसे अगर पार्टिसिपेंट चाहेंगे, क्योंकि समय तो 1-1.5 घंटे का है, लेकिन फिर भी अगर समझ लो किसी का अभी भी फिलहाल भी करंट में कोई तकलीफ चल रही है, जैसे मैंने अब यहाँ पे कुछ शीट में कुछ जो डिजीजेस है उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन क्या है ना, हर एक का प्रॉब्लम सेम क्या बोलते हैं कि अलग तरीके से हो सकता है, किसी को कुछ है किसी को कुछ है, लेकिन इतना है कि इन सभी का सोल्यूशन एक ही होता है जो आपने मैम ने बताया है। तो अगर समझ लो अभी पार्टिसिपेंट जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, साथी है, उनका अगर कुछ अगर क्वेश्चन जवाब होगा तो या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कह सकते हैं, या हो सके अगर कुछ बताना भी होगा तो बता सकते हैं जी। प्रदीप जी, जी इफ यू परमिट, मेरे को 2 मिनट बात करनी थी। जी जी बोलिए बोलिए, श्योर बोलिए सर। थैंक यू झरना मैम, इट वाज वेरी नाइस, यू या एक्सप्लेन वेरी स्मूथली, आपने बेस सब बता दिया। और मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको एक बताना चाहता हूँ, जैसे आप देख रहे हो प्रदीप जी जो ये होस्ट कर रहे हैं वो भी कोई फूड खाते नहीं है, मतलब वो पकाया हुआ खाना नहीं खाते हैं। और मैम को भी आप देख रहे हैं, ये दोनों आपके सामने लाइव ये इस चीज के उदाहरण है। एग्जाम्पल। ये कोई भी खाना नहीं खाते हुए भी हेल्दी है और हमारे से भी ज्यादा एक्टिव है। तो वी वांट ईच एंड एवरी वन, देखो अच्छी चीज को एडॉप्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बुरी चीज को एडॉप्ट करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो ये अच्छी चीज लोगों तक पहुंचे, यही ये मिशन और ये प्रोग्राम का हमारा ये है। तो वी वांट ईच एंड एवरी वन कि भाई आपको इस चीज में जो भी अच्छा लगा वो शेयर करें, या आप उसके लिए, और इसमें से जो भी अच्छा आपको मिलता है उस चीज को आप एडॉप्ट करें। दैट इज व्हाट वी वांट। जी थैंक यू विपुल जी, आपकी बहुत कीमती राय देने के लिए और हमें सराहने के लिए तो थैंक यू। लेकिन वो क्या होता है ना, शुरू शुरू में तो बहुत मतलब कि अलग अलग फील होता है किसी भी चीज को अडॉप्ट करने में, क्योंकि हम अगर पूरा की पूरा जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई रूटीन चल रहा है, परंपराएं चल रही, उसको ब्रेक करना मतलब कि हम ना किसी जैसे प्रवाह के अपोजिट जाते हैं। जैसे बहाव होता है, बहाव नदी का बहाव, तो उसके अपोजिट जाना मतलब कुछ तकलीफ जरूर होती है, लेकिन हमें पता होगा कि बहाव के अपोजिट जाने के बाद भी अगर हम अपने मंजिल तक पाएंगे, यानी कि क्या, हेल्थ को, तो फिर उसको वो किसी भी मायने में करना चाहिए सर। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू सो मच कि आपने वो बात रखी। और साथ साथ में वो भी देख रहे हैं कि कुछ सालों से मैं, मतलब कि पिछले 2 साल से, पहले तो 6 से 7 साल से मैं अपने हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस हो गया था। ठीक है, एक बार बीमार हो गया था तो मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया था, मेरे परिवार को पता है। कम से कम 10-15 दिन में पूरा मेरा सेल्स कम हो गया था। तो तब जाके मैंने पता चला कि क्योंकि उसके 15 दिन पहले मैं सिर्फ और सिर्फ बाहर का खाना खाता था, जैसे मैंने बताया, किचन का भी फूड नहीं लेकिन बाहर का भी नहीं,
बाहर का तो नहीं लेकिन किचन का भी कुक नहीं फूड। तो मैं खाता था तो मेरी तबीयत ऐसी हो गई थी, मैं पूरा हॉस्पिटलाइज हो गया क्योंकि मम्मी पापा गाँव गए थे। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे हम बाहर का खाने थे, वड़ा पाव हो, समोसा हो, सब कुछ तो वही फूड बन रहा था। तो एरी कारण पता चल गया। तो उसी में मुझे एक सोल्यूशन पता चला कि अगर हमारा खाना ही चेंज हो जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर समझ लो हमें हेल्दी रहना है तो हमारा खाना ही ऐसे रखे जिसके कारण हम बीमारी ना पड़े। ठीक है। तो इसी के लिए 7 साल पहले से आज तक है, 2014 से लेके आज तक 2021 है, पिछले 6-7 साल हो गए। 7 साल से न मेरे अंदर कोई दवा गई है, ठीक है, ना कि मेडिसिन गई है, ना केमिकल की कोई इंजेक्शन गई है, ना कभी कुछ बीमारी का कुछ ऐसा हुआ है। हाँ, तो कहने का मतलब अगर 7 साल से वो हुआ है और पिछले 2-3 साल से मैं पूरा रॉ पे आया हूँ, ठीक है, 2 साल से। लेकिन इसके बीच में भी मैं जो भी खाता था उसके पहले भी वो जैसे टॉक्सिन्स फूड नहीं थे वो अवॉइड करता था, कुक में भी जैसे हमारे बहुत सारे ये होते हैं। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि जो रॉ फूड का जो रिजल्ट है ना, ये अफलातून होता है। मैंने खुद एग्जांपल रखे कितने सारे दोस्तों के साथ कि एकदम मतलब आप ना ड्रास्टिकली चेंज होता है। जैसे मैम ने बताया था 7 दिन में 7 days इज मोर देन रिजल्ट ओरिएंटेड डेज, मतलब कि 7 दिन बहुत होते हैं आपका रिजल्ट दिखने के लिए। 2 दिन से आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, 3-4-5 दिन में अपना तो मैजिकल लगेगा। तो श्योर आपने अभी कुछ कुछ सवाल भी आ रहे हैं, जैसे विजय जी बोल रहे हैं कि अभी देखिए क्या होता है, ये जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। जैसे मैम ने बताया था कि मन के ऊपर अगर काम करना है तो कहीं ना कहीं अन्न के ऊपर काम करेंगे तो मन की भी बहुत सारी तकलीफें दूर होती है। तो यहाँ पे विजय जी कह रहे कि फादर का माइंड इज नॉट, मतलब उनके पिताजी है, उनका कुछ तो माइंड का प्रॉब्लम है जो कर नहीं पाते, मतलब थॉट प्रोग्रामिंग कुछ हो नहीं पाते, सोचना थोड़ा सा नहीं चल रहा है या हो सके बोल नहीं पाते हैं। तो ऑलरेडी उनको तो कंसल्ट हुआ था मेरे तरफ से, लेकिन कुछ कुछ बातें उन्होंने फॉलो की और कुछ नहीं रह गया, फिर कंटिन्यू नहीं हो पाई जिस भी कारण से हो। तो वो भी आप बताइए कि उनको क्या क्या चल रहा है, या हो सके विजय जी अगर आप ऑनलाइन हो सकते हैं तो आप सीधा सवाल भी पूछ सकते हैं मैम से, क्योंकि क्या चल रहा है, कब से हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि साथ सीधा अगर बात करेंगे तो बेहतर है कि सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि हमें सोल्यूशन पे काम करना है, रिजल्ट लाना है। ठीक है। और साथ साथ में दूसरा भी है, माइग्रेन का है, कोई सैमसंग करके है, माइग्रेन के लिए क्या करे। ठीक है। और फ्रूट और वेजिटेबल्स खा के हार्ड वर्क या एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो ये भी 2-3 सवाल आए हैं, तो आप इसके बारे में सोच सोच के फिर एक एक हम सवाल ले सकते हैं। जैसे विजय जी के लिए है माइंड का कुछ है जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। तो विजय जी अगर आप ऑनलाइन हो सकते हैं तो अपना क्या माइक ऑन करके कुछ सवाल पूछ सकते हैं सीधा, क्योंकि ये पर्टिकुलर समझेंगे तो मैम को पूरा के पूरा ब्यौरा पता चल जाएगा। तो उस तरीके से मैम बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। और डेली रूटीन कैसा रहता है, अगर लिक्विड पे लाना है तो बेहतर रहेगा कि उनको एनर्जी भी मिले, जो भी है मैम बताएंगे। ठीक है। श्योर श्योर प्रदीप, थैंक यू। विजय जी मैडम जी, हाँ जी। मेरे पापा, मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि वो काफी एक्टिव थे, काफी मतलब, और सडनली बिफोर 5 years पहले उनकी कंपनी में एक माइनर सब एक मशीन में काम करते बोट में चोट लग गई और तब से वो भूलना चालू हो गए। ओके। तो अभी करंटली तो उनको उनको मतलब बात करने को मतलब काफी बात ही नहीं करते, आवाज दे तो सुनते हैं। उनको मतलब पूरा उनका एंड टू एंड पूरा उनकी सेवा करना पड़ता है। तो इसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? उनको मतलब ये खाने से इम्प्रूव होगा या और कुछ क्या कर सकते थे जो नॉर्मल लाइफ में वो आ सके? उनकी एज कितनी है? 66। जी, और वो कुछ खाने की डिमांड करते हैं, रोटी सब्जी चाय की? मैम वो कुछ बोल नहीं, जो हम लोग खिलाएंगे पानी वही खाते हैं। ओके। बट आप देख के आपको लगेगा नहीं कि वो कोई बीमार है, ऐसे चेयर पे उनको बैठा तो वैसा कुछ देख के उनकी बॉडी ऐसा नहीं कि वो बीमार है। मतलब वो कुछ मतलब उनकी अंदर से खुशी होती है, मतलब कुछ करना चाहते हैं, बट वो मतलब माइंड उतना डॉक्टर ने बताया कि उनका माइंड अंदर से सूख गया है, तो वो रीजनरेट होता नहीं है ऐसा बोलते हैं। इसकी कोई दवाई नहीं है। मैंने बॉम्बे के केएम हॉस्पिटल में ताकि उनको पूरा एंड टू एंड उनका टेस्टिंग करा था, तब ये बताया था अगर ऐसे ही रहेंगे नहीं तो ये जो टास्क है उनको मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं उन्होंने बताया था। जी, तो न्यू डाइट सिस्टम में मेरा कहना ये है, ये मेरा मंतव्य है कि एक सूत्र है मेरा कि जहाँ रस वहाँ कस, जहाँ दल वहाँ मल। तो दल खा के सिर्फ मल बनेगा और शरीर सूख गया है, मतलब कि नसें सूख गई है। तो शरीर सूख गया है तो उसको रस की ज्यादा जरूरत है, दवाई की जरूरत नहीं है। तो उनको 7 days रस पे रखा जाए, सुबह दोपहर शाम और रात, टोटल करके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 लीटर। और अगर उनको सिर्फ 1 गिलास चाहिए तो 1 गिलास, वो उनकी मर्जी। तो पूरे दिन में उनको जूस पिलाया जाए। सबसे अच्छा जूस है ग्रीन जूस,
और फिर नेक्स्ट आएगा फ्रूट का जूस, और फिर नेक्स्ट आएगा तो आप जो आपके पास जो अवेलेबल हो वो कोई भी जूस उनको पिला सकते हो। मैम थोड़ी आपको इंटरप्ट किया, कुछ सेकंड पहले 10-20 सेकंड के लिए आपका आवाज जहाँ से जूस में पहले बताया था वेजिटेबल और उसके बाद कुछ ग्रीन शूट, ये थोड़ा रिपीट करेंगे तो बेहतर है क्योंकि आवाज ब्रेक हो गया था। यस यस वो बीच में फोन आ गया था इसलिए जी, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। मैंने ये कहा कि अगर पूरे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब कि इनकी नस सूख गई है, तो उनको 3 टाइप का जूस दीजिए। एक तो सबसे पहला फ्रूट का जूस, दूसरा है वेजिटेबल्स का जूस और तीसरा है हरी पत्तियों का जूस। तो ये 3 जूस उनको सुबह, दोपहर, शाम और रात पूरे दिन में उनको जितने शरीर की डिमांड है उसका उनको जूस पिलाया जाए तो दिमाग की नसें जो है उसके ऊपर सारा का सारा वर्क करना चालू हो जाएगा। और सबसे दूसरी अगत्य की बात, महत्व की बात, कि जो भी पेशेंट है जिसको इतना प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया है, तो उनको सुबह में भी 3 बार एनिमा कराओ, दोपहर को भी 3 बार एनिमा कराओ और रात को भी 3 बार एनिमा कराओ। सिर्फ ऐसा 7 दिन करोगे तो उनकी मर्जी होगी तो भी कुछ नहीं भूल पाएंगे। अभी एट द एज ऑफ 40+ मैं मेरी खुद की बात करूं कि मुझे आज जो याद रहता है वो इतना याद रहता है कि कुछ बात भूल ही नहीं सकते हैं। इतनी सारी जो है वो मेंटल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि याददाश्त इतनी बढ़ गई है, क्योंकि हम जो है वो शरीर को रस देते हैं, ज्यादा से ज्यादा रस देते हैं तो दिमाग ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो आपके फादर को बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। 7 दिन का प्रयोग कीजिए, जूस पे रखिए और फुल ऑफ फोकस रखिए कि एनिमा करवाइए, बस ये 2 चीज करवाइए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी थैंक यू सो मच मैम। बोलिए विजय। और प्रदीप जी आप इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बाद में, मतलब हाँ मिल जाएगी। यूट्यूब का मैंने लिंक शेयर किया है और फिर एक बार फिर से भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, अपना चैट बॉक्स में भी शेयर किया है और साथ साथ में जिनकी तरफ से आपको मैसेज मिला है उनकी तरफ से फिर से मैं अपना जो ग्रुप है ब्रॉडकास्ट उसमें भी डाल दूंगा मैम के यूट्यूब का लिंक। उसमें अलग अलग सेशंस उनके हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट भी है, तो उसमें अलग अलग वो उन्होंने प्रॉपरली गाइडेंस किया हुआ है उसमें कैसे लेना है। और एक बात मैम ऐसे है ना, इनका मैंने फिजिकली गए थे उनके घर पे विजय जी के, तो उनका कैसा है एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, यानी कि इन आउट मतलब सब उनका खाना पीना सब एक ही जगह पे रहता है, तो वो खुद भी उठ नहीं पाते, उनको उठाना पड़ता है। जो भी डेली रूटीन्स होते हैं इन आउट के जो भी होते हैं तो सब कुछ वो खुद विजय जी करते हैं। तो मैं उनका सच में दिल से दुआ करूंगा कि यार सभी लोगों को ऐसा बच्चा मिले, लड़का मिले कि ये इतने कितने साल हो गए वो उनको संभाल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे है। सभी लोगों को ऐसे पेरेंट्स मिले कि पेरेंट्स कभी बीमार ना हो, बच्चे की सेवा चाहिए ही नहीं। कोई बच्चा ऐसा नहीं चाहिए कि जो मेरी सेवा करे। मेरा जीवन ऐसा होगा कि मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। पापा बीमार हो गए, मुझे पॉटी करवानी पड़ेगी, मम्मी बीमार हो गई, मुझे उनको बाथरूम में लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा कैसा जीवन आप पूरी जिंदगी, ऐसा कैसा जीवन जिए कि किसी की मदद करके फिर पॉटी करनी पड़ती है। तो ये स्वर्ग है, ये नर्क है। आज से उनके बच्चे अगर सुधर जाएंगे तो वो बच्चों के बच्चों को इनकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसी हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। और मैं प्रदीप जी ये मैं एक अपनी ओर से एक बात बताना चाहूंगी कि आज टीचर्स डे है 5 अगस्त, तो मैं मेरी मम्मी को याद करना चाहूंगी कि जो मेरी मम्मी जिसका नाम है वासंती देवी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो जी तो मेरा जब जन्म हुआ तो मैं चौथी लड़की थी, किसी को पसंद नहीं थी, लेकिन भगवान ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं पूरे विश्व को, पूरे समाज को चेंज कर सकूं। तो मैं आज मम्मी का खूब खूब आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया। थैंक यू मैम थैंक यू सो मच कि आपने सिंपल बता कि 7 डेज में उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि अभी तो मेरा कॉन्फिडेंस काफी लो होता जा रहा था। हर डॉक्टर ये बोलता है कि, बट आपने तो मतलब ऐसा सोल्यूशन दे दिया तो काफी अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच मैम। जी विजय प्रदीप थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। और हम जैसे आज का दिन है टीचर्स डे, क्योंकि कैसा होता है ना, टीचर्स डे जो होता है, देखिए आज मैम ना इतना सेल्फलेसली, जैसा अपना यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दिखा होगा, देख रहे होंगे, आपका ये सेल्फलेसनेस होता है ना मैम,
कि ये यही होता है अपने आप में ना, ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला होता है। कि जैसे अपना मिशन का कोर वैल्यूज है या फिलोसफी है या बिलीव्स है, ये मैम इतने सालों से कर रहे हैं, यानी कि हम तो अभी मत कहने का मतलब एक करें कि इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। अगर आप निस्वार्थ भाव से दुनिया का समर्थन, सहयोग और मदद करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको समर्थन अंतहीन, अंतहीन मतलब कोई लिमिट नहीं होता, ऐसा समर्थन, सहयोग और मदद करते हैं। ये मिशन का अपना फिलोसॉफी है, वैल्यूज है, या मैं जिसके ऊपर 1001% पर बिलीव करता हूँ। तो कहने का मतलब ये जो मैम का बताना कहना है यही कि ये इनकी लाइफ इतनी डेडिकेटेड है इस मिशन के लिए, मैंने कितनी बार देखा है। ठीक है, तो हम चाहेंगे जितने भी पार्टिसिपेंट है वो अगर 7 डेज में अगर समझ लो कैसा होता है ना दोस्तों, हम ना ट्राई में ना ऐसा कुछ कर लेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों कि यार ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि ट्राई में ऐसे होता है। तो अगर जीवन पूरा की पूरा अगर ऐसे ही कर देगा तो क्या हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा, है ना। मतलब कहते हैं कि कोशिश करने में अगर जीत हो जाती है तो फिर लाइफ पूरी की पूरी वो कोशिश वाली जिंदगी ना, वही अगर लाइफ बन जाए तो पूरी जिंदगी लाइफ सेटल हो जाएगी, सारे के सारे बीमारी। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। सही बात है सर, थैंक यू, धन्यवाद मैम। ये टीचर्स डे के लिए हम सभी बोलेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है और ये कुदरती बड़ी टीचर है कि हमें सिखा रही है। तो किसी न किसी जरिए से, जैसे मैम ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि चौथी कन्याएं थी, यानी कि उनका अपत्य था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो टीचर बनने के काबिल थे। और आज बताएं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में, जैसे मैंने इनका मिशन के बारे में उनको पिछले हफ्ते इंट्रोड्यूस किया था, तो मैम को बोला कि कुछ अगर आपका रहेगा, तो बोला कि नहीं मैम कोई बात नहीं सर, हम तो यूनिवर्स की सेवा करने के लिए पूरा के 24/7 अवेलेबल रहते हैं, साथ साथ में फ्री में रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या, ये जो भाव होता है ना, ये टीचर्स का होता है। आज हम सभी अपने अपने जितने भी गुरु हैं, सदगुरु हो, गुरु हो, या हो सके टीचर्स है जो बचपन से हमें पढ़ा रहे, उन सभी को वंदन करते हैं हम, क्योंकि वही होते हैं हमारे दुनिया अपने जीवन के मार्गदर्शक। और सबसे बड़े मार्गदर्शक तो हमारे मम्मी पापा होते हैं, यानी कि हमारे जिनसे हम इस दुनिया में आने का जरिया बन जाते हैं, उनको जरिया बने हैं। तो वो पहले माँ बाप टीचर्स होते हैं, उसके बाद स्कूल में जाते हैं तो वो टीचर बन जाते हैं, कुछ आगे बिजनेस लेवल पे जो वो कुछ मार्गदर्शक होते हैं, तो हम उनको भी धन्यवाद करेंगे। आप मैम खुद भी डॉक्टर के साथ टीचर भी हो। कहने का मतलब क्या, सिर्फ आप देखिए डॉक्टर सिर्फ वो नहीं होता जो केमिकल की या व्हाटएवर जो भी दवाएं देता है, वो होता है सलाह भी देता है, दवा के साथ सलाह। यानी कि सलाह जो होती है ना, वो इंसान को ना फीबो, जैसे कि प्लेसिबो इफेक्ट आपने जाना होगा मैम, कि यानी कि दवा तो वो सिर्फ अगर शक्कर की गोली भी दे देवे और वो सिर्फ उसके साथ सलाह भी दे देना कि तू ठीक हो सकता है, तो वो ठीक होने वाली सलाह उसको ठीक करवा देती है, ना कि वो गोली करवा देती है। तो आपकी जो बातें है ना, वही है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर इसके साथ सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं, अगर रॉ डॉट का और साथ साथ में अगर प्रॉपर तरीके से खाने का तरीका बन जाए तो अफलातून लाइफ बन जाती है मैम। तो थैंक यू सो मच आप सारी पार्टिसिपेंट का। अभी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि माइग्रेन के बारे में, ये जो भाई है उनको बहुत ही क्वेरी है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है माइग्रेन एंड वुमन। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा सॉल्यूशन 30 मिनट्स का बताया है। और जो बाकी हमारे साधक रह गए जिनका सवाल वो पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, रोग अनेक कारण एक निवारण एक। मतलब कि ये टाइटल है वीडियो का, रोग एक कारण रोग अनेक। ये देखो अभी मैंने मैम एक्चुअली देखो आपने अभी तो बताया, लेकिन स्पॉन्टेनियसली में सर्च करते करते ना उसी वीडियो को मैं ऑन किया और उसका लिंक भी मैंने अभी, मतलब देखिए कितना यूनिवर्स हमारे साथ मिला जुला हुआ है, कनेक्टेड है। वही है देखो ना, मैंने कुछ देर पहले 10-15 मिनट हुए उसी लिंक, मतलब कहीं ना कहीं यूट्यूब का लिंक देना तो कौन सा वीडियो दे दूं, तो देखिए रोग मुझे भी नहीं दिख रहा था, मैंने सिर्फ देखा तो वही वीडियो गया जो अभी आप बता रहे, उसमें सभी का सोल्यूशन है 10 मिनट में, वही वीडियो का लिंक मैंने भेजा है। रोग अनेक कारण एक निवारण एक, ये आप देख लोगे तो माइग्रेन भी ठीक हो जाएगा, कैंसर भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरी मम्मी भी खुद टीचर थी और मेरी मम्मी का नाम मतलब मेरी मम्मी का नाम था वासंती देवी। तो मैं वासंती देवी का खूब खूब आभार प्रकट करूंगी कि जिन्होंने मुझे पृथ्वी पे लाई और मुझे जन्म दिया और मैं इस काबिल बनी कि पूरे यूनिवर्स की सेवा कर सकूं और मम्मी का नाम रोशन कर सकूं कि मैंने अपने लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, देश के लिए कुछ किया। तो मेरी मम्मी ने जो 9 महीने पीड़ा, मतलब कि जो प्रॉब्लम का सामना किया था, 9 महीने मुझे पेट में रखे, तो वो उसका मैं अभी ऋण चुका रही हूँ। सभी को स्वस्थ करके, सभी माओ को भी मैं बताना चाहूंगी कि आप अभी से गोलगप्पे
खाना और पिज्जा पास्ता खाना छोड़ दीजिए, तो राम का जन्म होगा या फिर भगवान साक्षात कृष्ण का जन्म होगा आपके घर पे। तो अगर लव कुश जैसे बच्चे चाहिए, अगर बीमारी के बिना के बच्चे चाहिए, तो माँ को चेंज करना होगा, तो पूरी समाज जो है वो चेंज हो जाएगी। जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने ऐसा कुछ मार्गदर्शन किया जिसके कारण हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि हेल्थ ही होता है जिसका जड़ अगर हमें पता चलेगा कि हेल्थ क्यों प्रॉब्लमेटिक है, वो फिर बाद में फिर माइंड का भी सॉल्यूशन हो जाता है, रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं कहूंगा अगर किसी के भी और भी सवाल रहेंगे तो हम ले सकते हैं, ठीक है। और एक जन है चेतन जी कह रहे कुछ स्पाइन में गैप है, एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, तो अगर वैसा भी है, ठीक है, तो अगर वो बता सके, बस इतना बता के हम इसको कंटिन्यू मतलब वाइंड अप कर सकते हैं, ताकि क्या हो जाएगा, इसी का जो पूरा वीडियोस है ना, अलग अलग सेशंस मैम ने ऑलरेडी डाले हुए हैं और इतने घंटों घंटा का उन्होंने बनाया, तो उसका आप देख सकते हैं। और कुछ रहेगा तो अपना अपना मिशन का जो नंबर है ये 8828 वाला, उसके ऊपर भी कॉल कर सकते हो, तो उनको वो लिंक भी भेजा जाएगा इसमें सिलेक्ट करके। जी मैम, ये जस्ट बताइए, फिर हम कंडक्ट कंटिन्यू करेंगे। जी, तो अभी लास्ट में जो प्रॉब्लम आया उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगी कि हमने 3 वीडियो ऐसी बनाई है कि जो की के रूम में काम करेगी। की मतलब कि आपके पास हर ताला है, मेरे पास एक ही चाबी है, तो चाबी का सॉल्यूशन ये है कि मेथड 1 करनी है। अगर जो स्वस्थ है उनको मेथड 1 करनी है, जो बीमार है उनको मेथड 2 करनी है, और जिसको क्रॉनिक प्रॉब्लम है 5 साल से 10 साल से 20 साल से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है कि जो कोई भी क्योर नहीं कर सकता, तो उसके लिए मेथड 3 है। तो ये 3 वीडियो जो है वो हर ताले की चाबी है। वो 3 वीडियो अगर आप सर्च कर लीजिए, डॉक्टर झरना पटेल NDS हेल्थ सेंटर यूट्यूब चैनल, ये 3 वीडियो अगर आप देख लोगे तो पूरा समाज जो है वो स्वस्थ हो जाएगा, पूरी हॉस्पिटल में कभी नहीं जाना पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जैसे यहाँ पे हमने देखे थे दोस्तों कि कोई भी बीमारी हो, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे बड़े बड़े जो बीमारी हमने डरते हैं दोस्तों की, जैसे मधुमेह, डायबिटीज है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, जिसके लिए बहुत सारी बीमारी के ऊपर बहुत सारी दवाएं होती है, उसका सभी का सोल्यूशन यही है कि अपना खाना ऐसा बनाओ ताकि सारी किसी बीमारी हो ही ना, और जिनका है उसके ऊपर रिजल्ट आ जावे। तो जैसे यहाँ पे मोटापा है, मोटापे के कारण तो इतनी सारी बीमारी की वो जड़ है दोस्तों। अभी मैं इसका समराइज कर रहा हूँ कि हेल्थ का कि क्या क्या है जरिया। इसी के लिए शॉर्ट में मैंने लिखा है कि मोटापा है बीमारी का जड़ है, वो आगर है दोस्तों। उसके साथ है ब्लड प्रेशर, उसी के कारण ब्लड प्रेशर होता है, मोटापे के कारण फिर डायबिटीज होता है, क्योंकि अपना पूरा की पूरा साइकिल चेंज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है विंग्स में, ठीक है, साथ साथ में फिर कब्ज, ये जो पेट है ना सभी का जरिया है, साथ साथ में फिर स्टोन हो जाता है, फिर वो स्टोन होते होते हमारे स्किन तक पहुंच जाता है। यानी कि जड़ को खत्म किया तो हमारी जो मतलब कि देखो, हमारी बॉडी सबसे अंदर, खाना हमारा सबसे अंदर पेट में पहुंचता है, और उसी का रस सबसे आखिर में हमारे स्किन तक पहुंचता है, सही है ना। तो अंदर पेट को ठीक करेंगे ना तो स्किन तक सब अच्छा पहुंचाएगा ना, तो स्किन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। यानी कि हमारे ना एक सिंपल स्टेटमेंट है मेरा, कॉमन कोल्ड टू कैंसर, ये भी है कि कॉमन कोल्ड टू कैंसर की दवा एक ही है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, साथ साथ में ये जो बताए गए तरीके हैं वो बताए। और यहाँ तक है मैम ने अलग अलग रेसिपीज बनाई हुई है, मैं आपको बताऊंगा इतनी कोशिश करके। और कहना क्या मतलब क्या होता है ना, लोगों की जितने सवाल आएंगे ना उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढना, मतलब मुझे पता है मैं अभी इतने सारे से कर रहा हूँ ना, तो सोल्यूशन ढूंढना मतलब देखिए आपको टेस्ट भी मिलेगा दोस्तों। कि मैं तो वैसे भी क्या है रॉ ही ज्यादा खाता हूँ, तो मुझे टेस्ट बनाने की उतना समय नहीं होता है, तो सीधा हो जाता है। लेकिन मैडम को क्या है ना, वो लोगों को जानते हैं, उनको सॉल्यूशन पता है कि अगर लोगों को सीधा बता दिया जाए ना कि कल से ये खाना करो, तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने इतने सारी रेसिपीज बनाई ना, आप सोचोगे ना अपने घर में ना, हम तो हर दिन दाल रोटी चावल सब्जी, दाल रोटी चावल सब्जी, सुबह शाम दोपहर 3 ही फ्लेवर रहते हैं हमारे दाल, सिर्फ उसमें नमक ज्यादा या कुछ मिर्चा मसाला या फिर थोड़ा टमाटो डाल दिया, कुछ अलग होता है, थोड़ा सा माइनर होता है। लेकिन यहाँ पे मैम ने देखिए ना, हर दिन आप वैरायटी के वैरायटी व्यंजन बना सकते हो दोस्तों, क्योंकि इतने सारे टेस्टी व्यंजन बनाने का तरीका मैम ने ऑलरेडी यूट्यूब पे दे दिया है। तो यानी कि आपको ये भी महसूस नहीं होगा, जैसे मैम ने बताया कि गले के ऊपर यानी कि जुबान से लेके गले तक हमारा टेस्ट महसूस होता है, आगे तो कुछ नहीं। लेकिन समझ लो गले से ऊपर भी हमें टेस्ट भी लगे और नीचे के नीचे हेल्थ भी मिले, तो टेस्ट भी और हेल्थ भी दोनों को कॉम्बिनेशन बना के मैम ने इतने अच्छे से बताया ना, हम तो चाहे हर एक जन वो वीडियो देखे, अलग अलग रेसिपीज के भी है, तो आपका लाइफ ना ऐसा नहीं रहेगा कि पहले जैसे था। लेकिन वो भी खाएंगे जो आप पहले नहीं खा रहे थे, लेकिन आपको वो मैसेज नहीं होगा कि उसका कुछ मिस हो गया है,
जैसे कुछ अलग अलग चीजें होते हैं। मैम ने केक बनाया है रॉ की तरफ से, सोचो मतलब कहने का मतलब हम कोई फील नहीं करें कि हम कुछ नहीं खा रहे, सब वो खा रहे लेकिन वो हेल्दी खा रहे, सोचियो। तो वो बात है दोस्तों कि आप देखेंगे अपना मिशन है, तो ये जो सुप्रीम साकार मिशन का मैं आपको जस्ट अभी हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मंगल की तरफ जा रहे हैं हमारा सेशंस, ठीक है। तो ये अपना जो सुप्रीम साकार मिशन की ये जो विचारधारा है, उस विचारधारा को अपने परिवार दोस्त रिश्तेदार तक पहुंचाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। और उनके जीवन में भी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और सक्सेस क्रिएट करने को, यानी कि क्रिएट करने का जो काम है वो आप करेंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। साथ साथ में उनको जो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस है बनाने का और बढ़ाने का निस्वार्थ योगदान दे सकते हैं, ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा। क्योंकि दोस्तों क्या है ना, हम जो देते हैं ना वो हमें मिलता है। कोई भी चीज हो, अगर झरना मैम ने कुछ क्या दिया है दोस्तों, सभी का हेल्थ दिया है, तो उनका हेल्थ देखिए। अगर सभी को, अगर कोई भी इंसान जो भी देंगे ना वो यूनिवर्स का होता है, बूमरैंग बोलते हैं उसको दोस्तों। कि अगर हम निस्वार्थ भाव से, इफ यू सपोर्ट द होल वर्ल्ड, मैं फिर से कहूंगा और इसका हम मंगल करेंगे इस सेशन को, इफ यू सपोर्ट द होल वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल वर्ल्ड यूनिवर्स विल सपोर्ट एंडलेसली दोस्तों। यानी कि हम दुनिया का अगर निस्वार्थ भाव से समर्थन मदद करते हैं तो हमें यूनिवर्स पूरा की पूरा अंतहीन, उसका लिमिट नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम एक है और यूनिवर्स अनक है, तो हमें मिलेगा ना 1001%, मतलब हम एक देंगे तो 1000 गुना हमें मिलेगा दोस्तों। ये यूनिवर्स का फॉर्मूला है दोस्तों। तो सुप्रीम साकार के साथ आप जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो ना दोस्तों, हेल्थ का हो, माइंड का हो, वेल्थ का हो, या हो सके स्पिरिचुअल हो, या हो सके रिलेशनशिप का हो, सोल्यूशन देने के लिए मिशन आपके लिए साथ है। अभी अभी शुरुआत भले कुछ महीनों से, कुछ साल से मेरा मकसद था, कुछ महीनों से अभी सेवा में आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं ना, उनका सब सॉल्यूशंस मिल रहा है। हमारे साथ बहुत बड़ी टीम जुड़ रही है अलग अलग, जैसे इतने सारे एक्सपर्ट्स है। हम हर हफ्ते में सोच रहे एक एक पिलर्स के ऊपर, एक एक जो हमारी लाइफ के पिलर उसके ऊपर हम सेशंस अटेंड करेंगे, तो आगे जाके हमारा बहुत बड़ा कारवा बन जाएगा। तो दोस्तों हम सभी को, सभी की तरफ से झरना मैम का तहे दिल से हम स्वागत भी करे हैं और साथ साथ में दिल से शुक्राना करेंगे और सुप्रीम शक्ति को हम धन्यवाद करेंगे इस कंडक्ट को, इस विचारधारा को, इस जो फिलॉसफी को पहुंचाए हर एक के मन में, हर एक के तन में, हर एक के जीवन में, ताकि क्या हो जाए, हमारी लाइफ हेल्दी वेल्दी हैप्पी और सक्सेसफुल बनने में हम ही अपने लाइफ को योगदान दे देंगे। क्या है ना, हम ही खुद है अपना शिल्पकार है। तो धन्यवाद मैम और धन्यवाद आप सभी का जी। अगर किसी को और भी कुछ कहना हो तो कह सकते हैं जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा और इस सेशंस को यहीं पे मैं मंगल करना चाहूंगा, ठीक है। डेली रूटीन के बारे में कुछ पूछ रहे थे, तो वो भी शायद मैम ने यूट्यूब के ऊपर दिखाया है कि डेली रूटीन क्या होता है। जी मैम सही कह रहे हैं ना हम भी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जो डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक क्या क्या होना चाहिए, ये भी ऑलरेडी रूटीन यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर है। और जैसे भी है how to start NDS for beginners, NDS timetable, NDS routine, ऐसी बहुत सारी NDS डाइट प्लान, ऑल कुछ बना के रखा है और भी कुछ बनाते रहेंगे, ऐसे ही बनाते रहेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि प्रदीप जी ने हमें बुलाया यहाँ पे, ये वीडियो में हमें एक मौका दिया कि हम पूरी यूनिवर्स तक पहुंच सके, तो इनके लिए सुप्रीम साकार मिशन का खूब खूब आभार। थैंक यू, प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आपके आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।